सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अब तक की समाअत हुई है उसमें वक्फा है। और इस वक्त अगर आप यहाँ देखें फवाद चौधरी साहब जो है वो और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकी ये हमारे दोस्त हैं, ये यासिर मलिक साहब, आमिर शेख अब्बासी साहब, बाकी दोस्त जैगम साहब, अली शेख साहब सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि ब्रेक है तो इसलिए जो है वो जरा बात कर लेते हैं ब्रेक से पहले की सूरत हाल। अदालती तारीख का ये हैरान कुन वाकया है कि एक केस आया, 9 रुकनी बेंच बना। 9 रुकनी बेंच बनने के बाद उस बेंच पर एतराज हुआ और एतराज ये हुआ कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए। तमाम 15 जजेस बैठे -2 यानी 2 जजेस ना बैठे, इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, बाकी 13 जजेस बैठे। लेकिन हैरान कुन तौर पर हमने देखा है कि आज ये हुआ कि 9 रुकनी से ये 5 रुकनी बेंच रह गया। 4 जजेस ने खुद को अलग कर लिया, जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, जिन पर एतराज था पीडीएम को, और जिन 4 जजेस से पीडीएम को उम्मीदें थी, जिनसे उन्होंने तौक़ुआत जो कि गलत वाबस्ता की हुई थी। मैं ये बात नहीं मानता कि अतर मिनल्ला साहब और याहिया अफरीदी साहब ये फैसला देते कि जनाब इलेक्शन जो है वो 90 रोज में नहीं होने चाहिए, लेकिन पीडीएम ने खैर उनसे तौक़ुआत वाबस्ता की हुई थी। लेकिन 2 जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। उन दोनों ने कहा है कि ये जो सोमोटो है ये नाकाबिले समाअत है और उन्होंने भी खुद को इससे अलग कर लिया है। अब 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दिया है, आम समाअत जो है वो जारी है। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। फुल कोर्ट बनाने की न सिर्फ इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है बल्कि जो काबिल समाअत होने पे जो एतराजात थे वो भी आप समझें कि वो एतराजात भी मुस्तरद हो गए हैं। और अदालत ने 5 रुकनी बेंच के साथ 4 जजेस के अलग होने के बाद समाअत जो है वो शुरू कर दिया है। अब तक के जो रिमार्क्स है वो पीडीएम के लिए खासे परेशान कुन है। मामला तेजी से जो है वो 90 रोज में इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज भी आपको शुरू में बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जो है वो एक तरह से आप कहेंगे अफसोस का इजहार किया, हैरत का इजहार किया कि जिस तरह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का नोट जो है वो लीक हुआ, जिस तरह से वो यूट्यूबर को किसी को दिया गया या किसी साफी को, पता नहीं अब जज साहब ने खुद व्हाट्सएप किया है या जज साहब के चैम्बर में से किसी ने व्हाट्सएप किया है, लेकिन जो है वो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने हैरत का जो है वो इजहार जरूर किया है। तो अब देखना होगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरह जाती है। एक और चीज भी आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने जो है वो इंडिया दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा और लगता यह है कि कल या परसों तक जो है इस केस को निपटा दिया जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल है मैं आपको पूरी समाअत का हवाला तो बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर ये भी वैसे देखेंगे ये अली शेख साहब खड़े हैं बोल पे, सुबह से लाइव है। अदील वड़ाई साहब दुनिया न्यूज पे सुबह से जो है वो वड़ाई साहब लाइव है, तो इनकी हिम्मत है वैसे जितना आज ये जो है वो बोल रहे हैं और लाइव जो है वो अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर अली जफर ने जो चीजें अदालत के सामने रखी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का पीडीएम के साथ जो मुबैना गठजोड़ है वो वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। वाज़ेह तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट सामने आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीडीएम के आलाकार बनकर, सहूलतकार बनकर, और सिकंदर सुल्तान राजा भी इलेक्शन को डिले करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता, तो इसलिए वो चीजें भी अदालत के सामने आ रही है कि किस तरह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लंबी तारीख है, पिशावर हाई कोर्ट 21 दिन की लंबी तारीख, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या ये कोई सिविल सूट है कि इतना जो है वो तवील जो है उसको आप लेकर जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो मामला जो है वो आगे बढ़े हैं। फवाद चौधरी साहब प्रेस टॉक करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो फिर मीडिया अलग से भी उनके साथ फवाद साहब के साथ बात कर रहे हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल है, तमाम जजेस जो है वो सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की राय कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी राय क्या है। लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब ने मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब से ये कहा है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और अगर आप आइन के मुताबिक फैसला देते हैं तो पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार होगी। और इस वक्त तक जो सारा कंडक्ट है गवर्नर्स का, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब के रिमार्क सामने आए हैं कि दोनों गवर्नर केपीके और गवर्नर पंजाब दोनों अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गए हैं। एक और वारदात जो है वो पकड़ी गई है और वो वारदात ये हुई है कि जनाब जो केपीके के एडवोकेट जनरल हैं, केपीके हुकूमत के जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने अदालत को एक ऐसी बात की जिसमें तमाम जज हैरान रह गए। उन्होंने कहा जनाब गवर्नर ये समझते हैं, गवर्नर केपीके ये समझते हैं, जो मौलाना साहब के आई थिंक समझी हैं कि गवर्नर केपीके ये समझते हैं कि 90 दिन में उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। इस पर जजेस हैरान रह गए कि ये गवर्नर साहब का ये मौकफ है कि 90 दिन में उन्होंने सिर्फ तारीख देनी है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो गवर्नर के वकील हैं वो भागकर रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा नहीं गवर्नर का ये हरगिज़ मौकफ नहीं है। तो उनके दोनों के मौकफ में जो है वो तजाद सामने आया। अदालत ने आज ये ऑब्जर्वेशन दे दी हैं कि तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का काम है कि उन्होंने
जो है उनकी ये ड्यूटी है, आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ओबे करना है। जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जाएगा, जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो इस वक्त पीडीएम के साथ मिलकर जो वारदात डाल रहे हैं, उसके काफी तगड़े सबूत जो है वो दिए हैं उन्होंने, जो बैरिस्टर अली जफर है, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो कुछ ऐसी चीजें इर्द गिर्द हो रही हैं कि जिसकी वजह से जरा जो है वो चीजें हो रही है। खैर, तो अब जो समाअत शुरू होगी, अब देखना है आधे घंटे और चलती है, 1 घंटा आगे चलती है, लेकिन ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल इस केस का फैसला करना चाहते हैं, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि आईने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और बड़ा इस वक्त आप देख रहे हैं कि मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, क्योंकि इस वक्त जो है वो पीडीएम की सियासी जिंदगी और मौत का मसला है। वो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और वो इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि आपने देख लिया कल राजनपुर में क्या हुआ। अवैस लगारी को जितने इख्तियारात थे, जितने फंड्स थे, जितनी सरकारी मशीनरी, आप देखेंगे कल जो राजनपुर में जो कुछ हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन हो, उसमें जो है वो तमाम इदारे, पुलिस, सब के सब जो है वो शामिल थे। इवन के यासिर मलिक साहब के राजनपुर में महकमा ज़राअत जो है, क्योंकि वो हमारा जो साउथ का इलाका है, वहां पे काफी जो है ये फसलें वगैरह और वो सारे, तो महकमा ज़राअत भी ये समझता था कि जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तमाम महकमे जो है वो साथ थे, और उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इलेक्शन हुआ राजनपुर में और पूरी कोशिश की गई। अच्छा, वैसे ये पीडीएम ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट कर चुकी है, लेकिन इनको जो है वो कुछ अल्लाह के वली थे, कुछ पीर थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि आप इस इलेक्शन को जाके आपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, उसके बाद आप घर बैठ जाएं, जीत आपकी होगी। लेकिन जो है वो तावीज़ जो है वो जो भी इनको दिया गया था वो बार उल्टा पड़ गया है। और कल आपने देखा कि 35,000 से ज्यादा की लीड से जो है वो शिकस्त हुई है, और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अब इस सारे मामले में जो है वो देखना होगा कि समाअत के बाद आज कितनी देर जो है वो चलता है ये केस। कल सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट्री बेंच बैठेगा। पीडीएम के जितने एतराजात थे वो मुस्तरद हो गए। उसकी वजह यह है कि पीडीएम ने 2 जजेस पर एतराज किया था, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम, आइन और कानून का फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो गैंग ऑफ 5 की औलादें भी इस बिल्डिंग को आंखें दिखा रही हैं, ये सारे नैबज़दा लोग, ये पापड़ वाले और ये सारे दही भल्ले वाले चोर, डाकू और लुटेरे, ये इस काबिल हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़बान इस्तेमाल करें। ये वही चोर हैं जिन्होंने 1100 अरब रुपया अभी छुड़वाया और अरबों रुपए तो उठाएंगे। अब देखिए क्या फैसला आता है, ठीक है ना। पास तो करेंगे, हमने तो पास भी डाली, उनका फोट खोल के